हे गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू सुपर हीरो मल्टीवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के मूवी के स्टोरी के बारे में और मूवी का रिव्यू भी करेंगे। और इस मूवी से एमसीयू में स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या होने वाला है इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। मूवी के बारे में बता देने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं खुद स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं 90s के टाइम से, जब मैं बच्चा था तब से मैंने स्पाइडरमैन कार्टून, स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन की जो भी सीरीज आती थी उसमें मैं काफी इंटरेस्ट लेके देखता था। तो आप इसी से समझ जाइए कि इस वीडियो को मैं कितने इंटरेस्ट से बना रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको कितना मजा आने वाला है। सो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। ये मूवी एमसीयू में स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी है। पहली मूवी 2017 की स्पाइडरमैन होम कमिंग थी और दूसरी मूवी 2019 की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम है और तीसरी मूवी 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम है आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस मूवी में हमें लीड में यानी कि स्पाइडरमैन के रोल में टॉम हॉलैंड पहले की तरह ही दिखे हैं और इसे जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में हमें टॉम हॉलैंड के अलावा जेंडिया, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जैकब बैटलॉन, एंड्रयू गारफील्ड और टॉमी मैगवायर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखे हैं। मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये कहानी कंटिन्यू होती है 2019 की मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट को खत्म होने के बाद, यानी कि क्लाइमेक्स में जहां मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को अपना मर्डरर बताता है और अब उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है, जिस कारण इस मूवी में स्पाइडरमैन के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। जैसे उसके करीबी जितने लोग होते हैं जैसे कि एमजे, नेड और उसकी आंट में, उन सबको पुलिस और मीडिया हजार सवाल पूछते हैं जिससे उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम आती है। और फिर इन सब के बीच में एक मेरे फेवरेट कैरेक्टर चार्ली कॉक्स का मैट मैडॉक यानी कि डेयर डेविल, जो इस मूवी में पीटर के लॉयर के तौर पे हमें नजर आते हैं, जो हमें डेयर डेविल के रोल में तो इस मूवी में हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मार्वल ने हिंट तो दे दिया है कि हमें फ्यूचर के मूवीज में या शो में ये तो दिखने वाले हैं। और जब इन सब के बाद कुछ नहीं होता है पीटर के साथ, पीटर की लाइफ एकदम बेकार हो जाती है रिवील होने के बाद कि वही स्पाइडरमैन है। लेटर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने जाता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उसका हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें उसे ये करना होता है कि वो एक ऐसा मैजिकल स्पेल कास्ट करेंगे जिससे कि कोई भी स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर को याद न रखे कि वो दोनों एक ही हैं और भूल जाए, जिससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करते हैं तो पीटर किसी न किसी कारण से बार बार उसे इंटरप्ट करता है, बार बार बीच में कुछ न कुछ बोल देता है, जिससे कि वो स्पेल सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और बाद में पता चलता है कि वो स्पेल तो चल गया और उसका उल्टा असर हो गया। ये हो गया कि हमें डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के विलन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और सब स्पाइडरमैन पर मुसीबत का पहाड़ ले आते हैं, जिसमें सैम रैमी वाले यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस और सैंडमैन आ जाते हैं। और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के विलन होते हैं और मार्क वेब के यूनिवर्स से इलेक्ट्रो और लिजर्ड इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, जो एंड्रयू गारफील्ड के वाले स्पाइडरमैन के विलन होते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को कहते हैं कि स्पेल गलत हो गया है और ये सारे स्पाइडरमैन के विलन हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से आए हैं और इन्हें वापस भेजना होगा। और पीटर पार्कर इससे एग्री नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि इन विलन्स को ऐसे ना भेजा जाए जिससे कि वहां जाते ही इनकी डेथ हो जाए, स्पाइडरमैन के हाथों ये मर जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है कि इन्हें जो है हम पहले ठीक करेंगे और फिर इन्हें भेजेंगे। और इस बीच फिर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज में काफी बहस होती है, उन दोनों के बीच कुछ फाइट के सीक्वेंस भी होते हैं, जहां फिर मिरर डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन फंसा के आ जाता है और विलन को ठीक करने की प्रोसेस शुरू करता है, जो लेटर उस पे ही भारी पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों की बात मानो। डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मानते तो ये नौबत नहीं आती। देखिए फिर आगे क्या होता है। फिर इनमें से जो गॉब्लिन होता है वो सबसे पहले पागल होता है, वो पीटर से डिसएग्री करता है और पीटर यानी स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, जिस कारण उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और इसी बीच में स्पाइडरमैन के आंट में की डेथ हो जाती है। और यहाँ हमें पहली बार एमसीयू में स्पाइडरमैन मूवीज का फेमस डायलॉग सुनने को मिला, जो आंट में कहती है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मोमेंट देखना बहुत अच्छा होता है, बहुत
अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि और थिएटर में ये डायलॉग सुनना और एक्सपीरियंस करना ये काफ़ी इंटरटेनिंग था, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। मैंने खुद देखा है थिएटर में। खैर मूवी में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, स्पाइडरमैन के अंत में की डेथ हो जाती है। वो बोलती है डायलॉग कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर अंत में की डेथ हो जाती है। बाद में माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है मूवी में, लेकिन फिर होती है एंट्री टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की और एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की एमसीयू में, जो एक्चुअली मेरा सपना था कि इन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखूं, और वो इस मूवी ने सच कर दिया। और थिएटर में तो ये इतना एक्साइटिंग मोमेंट था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इनके एंट्री के बाद तो हमें मूवी में तीनों स्पाइडरमैन जहां जहां पर भी इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं, वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट हो। स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन जब अपने हाथों से वेब निकालता है, और दोनों स्पाइडरमैन ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रयू और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को वेब शूटर से वेब निकालने की जरूरत पड़ती है, उनके हाथ से वेब शूट नहीं होता है। तो उन लोग के लिए ये काफी सरप्राइजिंग था देखना कि कैसे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन अपने हाथ से वेब निकाल रहा है। और जब ये तीनों स्पाइडरमैन एक साथ मिलके विलन से लड़ते हैं, तो मैं सच कहूं तो एंड गेम देखने के बाद जैसा रिएक्शन मैंने दिया था, सेम रिएक्शन इस मूवी को देखने के बाद भी आया था। और फिर लास्ट में पीटर सारे विलन को ठीक करके अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से दोनों स्पाइडरमैन भी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, जिसकी कीमत स्पाइडरमैन अपने रियल आइडेंटिटी को पूरे यूनिवर्स में भुलाकर चुकाता है। पर जी हाँ, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के पीटर पार्कर को कोई नहीं पहचानता, यहाँ तक कि उनके दोस्त भी नहीं पहचानते। और एमसीयू में यहाँ से पीटर पार्कर को एक रियल स्पाइडरमैन समझा जाएगा, मतलब वो एक स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बन गया। अब जो है समझ लीजिए कि यहाँ से पीटर पार्कर की रियल स्टोरी शुरू करती है। और एमसीयू ने बड़ी चालाकी से एमसीयू के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाकर एक तरह से स्पाइडरमैन को रीबूट कर दिया। रीबूट तो नहीं कहेंगे, बट उसी कैरेक्टर को काफी चेंज कर दिया। आप ये समझ लो, अगर मैं ये कहूँ कि ये स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बन गया। और फिल्म के एंड में वो अपने हाथ से बना हुआ स्पाइडरमैन का सूट यूज करता है, और काफी मतलब अब जो है वो काफी कॉमिक से रिलेटेड स्पाइडरमैन बन गया है, काफी कॉमिक का मिलता जुलता स्पाइडरमैन, जो हमें फ्यूचर में देखने में काफी मजा आने वाला है। और रही बात दूसरे स्पाइडरमैन की, दोनों स्पाइडरमैन की, तो ये इन दोनों पे भी, जी हाँ, आप तो मार्वल को जानते ही हैं कि वो अगर किसी को मूवी में दिखा रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर मूवी के लिए नहीं यूज करते, उसे बाद में भी यूज करते हैं। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि टोबी वाले और एंड्रयू वाले दोनों स्पाइडरमैन हमें फ्यूचर में सोनी या मार्वल के मूवीज या किसी भी प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। और अगर इस बारे में, दोनों स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर किस प्रोजेक्ट पे वो आने वाले हैं एमसीयू या सोनी के, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका दोस्त, आपका होस्ट सरफराज आपके साथ है। और मैं आपके लिए इस मूवी के नो वे होम की मूवी एंडिंग और बाकी स्पाइडरमैन और सोनी के स्पाइडरमैन, सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के फ्यूचर के ऊपर, कि फ्यूचर में उनका क्या होने वाला है, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की और वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, आपको नोटिफाई हो जाएगी। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और रही बात टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के फ्यूचर की, तो ये हमें आगे एमसीयू के मूवीज में, खुद के भी मूवीज में, और बाकी एवेंजर्स या और भी दूसरी एमसीयू की मूवीज में हमें कैमियो करता हुआ दिख सकता है। और अब वो ऐसा स्पाइडरमैन बन गया है जो सब कुछ अपने बदौलत करते हुए दिखेगा, जो काफी एक्साइटिंग होगा और काफी कॉमिक से मिलता जुलता होगा। और रही बात हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन की, यानी कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन, तो अब वो मूवी में हमें रियल स्पाइडर बॉय नहीं बल्कि स्पाइडरमैन के फॉर्म में दिखेगा, और वो सब कुछ अपने बदौलत करता हुआ नजर आएगा। और हमें एमसीयू में वो आगे आने वाले एवेंजर्स के साथ टीम अप करते भी नजर आएगा, वो अपने खुद के फिल्म में भी नजर आएगा। जी हाँ, एमसीयू के तरफ से स्पाइडरमैन की एमसीयू में 3 और फिल्म कंफर्म हो चुकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्पाइडरमैन आपको फ्यूचर में और देखने को मिलेगा, और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी ठीक ही थी, बट फैन के डिमांड पर जब एमसीयू में इसमें सारे कैमियो और सरप्राइजेस जो दिखाए हैं इस मूवी में, इन सब को देख के मैं इसे एक
सुपरहिट मूवी के कैटेगरी में रखूंगा। और हाँ, ये एक ऐसी मूवी है कि इसे एक या एक से ज़्यादा बार हम देख सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कैमियोज भी इसमें थे, जिसके कारण ये मूवी हमें जब भी हम देखें हमें अच्छा ही लगता है। जो MCU के डाई हार्ट फैन है वो इस मूवी को जितनी बार भी देख ले उनके लिए कम ही है। ये थे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का एक ऑनेस्ट रिव्यू। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको स्पाइडरमैन कौन सा वेरिएंट ज़्यादा पसंद है और किस हीरो की स्पाइडरमैन की मूवी आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।